अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे हैं अभी इस वक्त सेकेंड ईयर का मैथ। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x इक्वल टू c। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फर्स्ट हमने नहीं किया, इतना ख़ास अहम नहीं है, तो ये बहुत अहम है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अहम है, तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं अभी। इसमें ये जो सिंबल है ना, ये वाली सिंबल, ये सिंबल है लेस देन की लेफ़्ट हैंड की, और जो बार लगा है ये है इक्वल का, और ये जो है सिंबल ये ग्रेटर की है, ये राइट हैंड की सिंबल है। तो हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है। तो लेफ़्ट हैंड के लिए देखें, आपके पास देखें ये लेस, एल से लेस होता है, LESS। तो एल को मैं इस तरीके से कर दूंगा, तो ये लेस की सिंबल है, लेफ़्ट हैंड की सिंबल है। तो आगे हमने इसको डिस्कस करना है राइट हैंड और फिर इक्वलिटी। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव वाली साइड से अप्रोच कर रहा है इसको, f(x). तो फंक्शन कौन सा लिखेंगे, ये फंक्शन लिखेंगे क्योंकि ये लेफ़्ट हैंड है। 2x + 5, तो x की जगह पे 2 लगाया, +5, 2 2 4 + 5 9। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट लेनी है। राइट हैंड के लिए x ग्रेटर देन 2 से बड़ा, 2 राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो ये प्लस का सिंबल लगाएंगे। f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + 4x + 1, 4 2 8 + 1 9। तो आगे इक्वलिटी चेक करनी है आपने, इक्वलिटी भी इसी में चेक करेंगे आप। तो f(x) 2x + 5, x = 2, f(2) 2 × 2 + 5, 4 + 5 9। लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f(2). तीनों के तीनों सेम है, देखें लेफ़्ट हैंड राइट हैंड इक्वलिटी ये सेम है। तो फंक्शन क्या आपके पास आ जाएगा, कॉन्टीन्यूस फंक्शन आपके पास आ जाएगा। तो यही 3 चीज़ें हमने हर क्वेश्चन में करनी है। आगे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन देखें, इसका क्वेश्चन नंबर इसका 2, f(x) इसका सेकंड पार्ट है 3x - 1 लेस देन। लेफ़्ट हैंड के लिए ये एक फंक्शन, इक्वलिटी के लिए ये फंक्शन, और राइट हैंड के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा। ये 3 टाइम पेपर में आ चुका है। अब लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखी, x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव का मतलब क्या है कि नेगेटिव वाली साइड से 1 को अप्रोच कर रहे हैं। तो f(x) लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। तो लेफ़्ट हैंड के लिए 3x - 1, 3x - 1, 3 × 1 - 1, 3 - 1 2। राइट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन यूज़ होगा। बारहा यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इससे आप इसको जहन में अच्छे से बैठा लें। तो राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f(x) 1+, और ये आपके पास आ जाएगा 2x, 2 × 2, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 4 आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट f(x) = 4, तो ये देखो ज़रा, इक्वलिटी के लिए 4 आपके पास है। तो f(1) आपके पास 4 है, लेफ़्ट हैंड लिमिट आपके पास 2 है, और राइट हैंड आपके पास 4 है। तो फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूस हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल नहीं आता। अगर इक्वल आएगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, f(x) 3x ये 2 में है फंक्शन, एक तो -2 में, एक 2 में। हमने ये 2 क्वेश्चन गिवन है, ये 9 टाइम पेपर में आ चुका है। हमने पहले केस 1 बनाना है, एट x = 2। तो देखें x लेस देन 2, फंक्शन ये वाला x² - 1, x लेस देन 2 x² - 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट लिखी, x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, f(x) 2 नेगेटिव, आपके पास x² - 1 होगा। तो जहाँ x है वहाँ 2 लगा दिया, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 3। आगे लिखेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 + f(x), तो 3 लगाएंगे, तो x तो है ही नहीं, तो 3 आएगा। आगे इक्वलिटी के लिए भी यही सिंबल यूज़ होगी, ग्रेटर राइट हैंड, और इक्वलिटी के लिए यही सिंबल यूज़ हुई है, f(x) 3, f(2) = 3। तो f(x) लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों का आंसर 3 आया है। तो फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस है। अब केस 2 में -2 पे चेक करना है, लेस देन इक्वल टू -2,
तो थर्ड वाली बन रही है -2 लेस देन एक्स, -2 लेस देन एक्स। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, ये तो एज इट इज़ आएगा x लेस देन इक्वल टू -2 3x। तो -2 लेस देन एक्स का मतलब है x ग्रेटर देन -2, एक्स स्क्वायर -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। तो ये -2 है, ये माइनस है यहाँ पे, -2 3x, 3 इंटू -2 -6 आ जाएगा। नेक्स्ट अब इसको लेके आगे चलते हैं। तो राइट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x -2 x स्क्वायर -1। तो -2 का स्क्वायर -1 4 -1 3। फिर इक्वलिटी पे चेक करनी है, तो ये -6, तीनों के तीनों सेम नहीं है, तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, f ऑफ x x प्लस 2 x लेस देन इक्वल टू -1 x ग्रेटर देन -1 c प्लस 2। लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब इसका क्या होगा कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। तो आपने c बताना है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और ये -1 वाली साइड से अप्रोच कर रही है, x प्लस 2। तो -1 प्लस 2 1 आ जाएगा, तो जहाँ x है वहाँ -1 लिखती है। आगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस f ऑफ x c प्लस 2। तो यहाँ x तो है ही नहीं, तो c प्लस 2 ही आ जाएगा। आगे वो कह रहे हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब है लेफ़्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है, 1 इक्वल टू c प्लस 2 है, तो 2 यहाँ के माइनस हो जाएगा, c इज इक्वल टू -1। तो ये c की वैल्यू आ गई। फाइंड m and n f इज़ कॉन्टीन्यूस। तो आपने लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है x अप्रोचेस टू 3 माइनस f ऑफ x। तो लेफ़्ट हैंड के लिए m x है, तो जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा 3m आपके पास आ जाएगा। राइट हैंड लिमिट लेंगे, तो राइट हैंड के लिए 3 प्लस f ऑफ x 3 -2x प्लस 9। तो -2 इंटू 3 प्लस 9 -6 प्लस 9 3। f ऑफ x इज इक्वल टू n, तो f ऑफ 3 इज इक्वल टू n आ जाएगा। तो इक्वलिटी के लिए भी चेक कर लिया, लेफ़्ट हैंड के लिए भी चेक कर लिया, राइट हैंड के लिए भी चेक कर लिया। तीनों को करना है अब आपने इक्वल। आपने इसको इक्वल किया, इक्वल करने के बाद अब वो कहता है कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, m और n की वैल्यू बताओ। तो ये 3m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 3। अब आप वैल्यू लगाओगे m की n की, तीनों के तीनों आंसर सेम ही आएंगे। सेकंड पार्ट देखें क्वेश्चन नंबर 5 का। लेफ़्ट हैंड लिमिट ये 4 टाइम पेपर में आ चुका है। लेफ़्ट हैंड के लिए आपके पास mx 3m, राइट हैंड के लिए x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और इक्वलिटी के लिए 3 का स्क्वायर 9। तीनों को इक्वल करना है, तीनों को इक्वल करेंगे, लेफ़्ट हैंड राइट हैंड f ऑफ x 3m इज़ इक्वल टू 9, ये भी 9। तो एक दोनों कोई सी दो नहीं, पहली दो लेंगे या पहली और थर्ड ले लें, एक ही बात है। 3m इज़ इक्वल टू 9, m इज़ इक्वल टू 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये कोई 21 दफ़ा पेपर में आ चुका है। इसकी ख़ास बात क्या है, x अप्रोचेस टू 2 x अप्रोचेस टू 2। ऐसे क्वेश्चन में हम इसको करते हैं रैशनलाइज़ करते हैं। क्या करना है, रैशनलाइज़ करना है इसको, क्योंकि अगर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर 0/0 आएगा। आगे देखिए ये x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि लेफ़्ट हैंड के लिए भी वही है और राइट हैंड के लिए भी वही है। तो अब आप इसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है तो कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर x माइनस 2, 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 7 का स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल, स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7। तो ब्रैकेट से पहले माइनस है, इसके साइन चेंज करेंगे हम। साइन चेंज करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा, ये x प्लस 7 था तो माइनस x माइनस 7, 2x में से x गया x, माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 से कैंसिल। अब लगाएंगे लिमिट 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 7, 4 प्लस 5 7 प्लस 2 9। तो 9 का स्क्वायर रूट प्लस 9 का स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 1/6। आगे इक्वलिटी के लिए अब ये लेफ़्ट हैंड का आंसर भी ये आया है, राइट हैंड का आंसर भी यही आया है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू उसने 2 का है, तो लेफ़्ट हैंड भी वही है, राइट हैंड भी वही है। आगे इक्वलिटी के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू k, f ऑफ 2 इज इक्वल टू k।
तो एफ फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो k इज़ इक्वल टू 1/6, k इक्वलिटी और लेफ़्ट हैंड भी वही राइट हैंड भी वही, तो k इज़ इक्वल टू 1/6, ये इसका आंसर आ जाएगा।